गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा जी लास्ट हमने 8 क्वेश्चन हो गए थे हमारे 7.1 के। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, इफ क्यू इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। अब इक्वल डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है इक्वल डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस पे होना। तो दैट मीन्स उन्होंने कहा है P और R, इसको मैंने P ले लिया, इसको मैंने R ले लिया। क्यू कहता क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। P के पॉइंट उन्होंने बताए हुए हैं बेटा आप लोगों को 5, -3 एंड R क्या है x, 6 और Q दिया हुआ है हमें 0, 1। सो उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। हमें फाइंड करना है बेटा x एंड क्या करना है QR एंड PR। ये चीजें आप लोगों को निकालनी है। सबसे पहले हमें बोला है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल टू होना। तो दैट मीन्स PQ इक्वल है किसके? तो अब PQ पे आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो और उसी तरह QR पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू रख के। तो बेटा जैसे ही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, अब P क्या है हमारा 5, -3 एंड 0, 1 इक्वल टू, इन पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला 0, 1 और x, 6 दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां लिख देता हूं बेटा मैं, x2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले क्वेश्चन समझ आया बेटा जी सभी को? सो डिस्टेंस फॉर्मूला है, सीधा अप्लाई कर रहा हूं बेटा जी। फॉर्मूला यहां लिखा है, सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। x2 - x1 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक ये है, एक माइनस फॉर्मूले में प्लस का 3 का, मतलब 1 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेम एज इट इज डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे √ ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। डन यहां तक। अब बेटा √ से √ कट गया, स्क्वायर रूट से डन, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, इक्वल टू में था। अब 0 - 5 क्या हुआ -5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा जी 25 और 1 + 3 क्या होगा 4 का स्क्वायर, वेरी गुड, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर, अब प्लस का 25 उस तरफ जाके तो कट गया। अब 16 किसका स्क्वायर होता है? तो x इक्वल टू, ध्यान दो बेटा इस तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, x इक्वल टू +-4। तो x की वैल्यू क्या आएगी? दो वैल्यूज आएंगी x की, या तो बेटा वो प्लस का 4 होगा या वो माइनस का 4। अब हमने क्या करना है, ध्यान दो, अब x की वैल्यू 2 निकली, या तो प्लस का 4 या माइनस का 4। अब हमने दोनों केस लेने हैं, एक बार प्लस का 4 की भी वैल्यू लेनी है, एक बार -4। तो दो केसेस बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे। एक बार हमने केस लिया, केस फर्स्ट, जिसमें हमने व्हेन x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हमने 4 पुट की। जैसे ही x की वैल्यू 4 पुट की तो हमें क्या निकालना है, QR एंड PR। सबसे पहले हम निकालेंगे QR। Q क्या हमारा 0, 1 और R क्या हमारा 4, 6। डन। इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, तो जैसे ही बेटा डिस्टेंस लगाया, x2 - x1 दा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दा होल स्क्वायर, 4 - 0 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा जी 16 और 5 का स्क्वायर 25 और आंसर क्या आ गया 41 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट। डन। अब ये तो निकला बेटा QR, अब हमें क्या निकालना है PR भी। सो PR, P क्या है हमारा, यहां लिख रहा हूं, P की वैल्यू क्या है 5, -3 और R क्या है 4, 6। इन पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दे।
तो बेटा जैसे ही अप्लाई किया x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक फॉर्मूले में एक माइनस ये, तो क्या हो गया का होल स्क्वायर। 4 माइनस 5 क्या हुआ माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर। सो वेरी गुड, तो आंसर क्या आ गया √82। कोई बात नहीं, अब इसका आंसर क्या आ गया PR का √82। अब आप लोगों का ये तो था बेटा केस 1 व्हेन x इक्वल टू 4। अब आप लोगों ने लेना है केस 2 जिसमें x की वैल्यू क्या लोगे -4। सो केस सेकंड व्हेन x इक्वल टू -4। अब वही सेम चीज QR भी निकालना है और PR भी। सो QR, Q क्या है हमारा 0,1 और R क्या है हमारा -4,6। अब हमने x की वैल्यू क्या लेनी है -4। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही बेटा इनको सॉल्व किया ये क्या बन गया 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25। आंसर क्या आया सेम आएगा आंसर। फिर सेम एज इट इज PR की वैल्यू P कितना है 5, -3 और R। अब x क्या लेंगे इसमें -4,6। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो जैसे ही बेटा अप्लाई किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y क्या है हमारा 6 माइनस प्लस का 3। डन। ये कितना बना बेटा जी -9, 9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया यही आया बेटा आंसर। तो कितना आया यहां लिख रहा हूं √81 प्लस √81। तो कितना हो गया 162 भी लिख सकते हैं। ध्यान दो इस पे, यहां लिख रहा हूं PR इक्वल टू √162 या इसको क्या लिख सकते हैं 81 मतलब 9√2। 9 9 81, 81 2 दा। ये भी बेटा जी आंसर है। डन। किसी को कोई डाउट 9√2 बेटा ऐसे आया, इसको क्या लिख सकते हैं ध्यान दो। ये क्या था 81 प्लस 81, अब 162 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 इंटू 2। अब 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर इंटू 2। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, दैट मीन्स क्या आया 9√2। ये आप लोगों का आंसर है। डन। एनी डाउट करो नोट। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y वेयर द पॉइंट xy इज द इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2। 2 पॉइंट दिए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 2 पॉइंट्स गिवन है, एक दिया हुआ 3,6 एंड दूसरा पॉइंट क्या है -3,4। और उन्होंने बोला है कि जो xy है वो इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको मैंने A ले लिया, इसको मैंने B और दैट इज P। अब इक्वल डिस्टेंस बोला है तो इक्वल डिस्टेंस क्या होता है AP इक्वल टू PB। अब आप लोगों ने AP क्या है 3,6 x, y और दूसरा क्या है x, y। Hey there. Subscribe to my channel. हाँ लिख सकते हो बेटा, And also press this bell icon. देन अब इन दोनों पे आप लोगों ने क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था अब सीधा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। फॉर्मूला चलो लिख देता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अभी तक तो मुझे लग रहा है याद हो चुका होगा आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ आया। इस पे भी अंडर रूट ऑफ -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस होल स्क्वायर।
कोई बात नहीं बेटा, ये देख x2 माइनस x1 मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटा जी। हाँ, दोनों में देखना प्रॉपर्टी सेम लगेगी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट। अब इस पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगी। वेरी गुड, सो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस द 6x प्लस इस पे भी सेम आइडेंटिटी, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस द 12y इक्वल टू, अब इस पे भी आइडेंटिटी, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6x, इस पे भी आइडेंटिटी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस द 8y। डन यहां तक? किसी को यहां तक बेटा कोई डाउट? नो। सो अब ध्यान दो, इस तरफ सभी इस तरफ देखेंगे, स्टॉप राइटिंग, प्लस का एक्स स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस का, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का वाई स्क्वायर उस तरफ जाके माइनस का वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब इक्वेशंस क्या बची? 36 9 यही बचा। अब प्लस का 9 उस तरफ जाके 9 भी कट गया। अब ध्यान दो क्या कर रहा हूं मैं, माइनस का 6x इस तरफ, प्लस का 36 इस तरफ और माइनस का 12y इस तरफ। तो बेटा जैसे ही किया 6x, पहले मैं ये इक्वेशंस लिख रहा हूं, माइनस 8y प्लस का 16, इक्वेशन ये लिख दी। अब माइनस का 6x उस तरफ, प्लस का माइनस का 12y प्लस का 36 माइनस और इक्वल टू 0। नाउ अब ध्यान दो, 6x प्लस 6x कितना हुआ? 12x। वेरी गुड। माइनस का 8y प्लस का 12y कितना हुआ? प्लस का 4y, क्योंकि बड़ी रकम क्या है? 12 प्लस का। अब प्लस का 16 माइनस का 36 माइनस का 20 इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 4 का टेबल नहीं आ रहा, 4 3 दा 12, 4 1 दा एंड 4 5 दा, सो 4 कॉमन ले ले, तो 3x प्लस y माइनस द 5 इक्वल टू 0। डन। 4 को 3 से किया 12x, 4 को y से किया 4y, 4 को 5 से किया माइनस का 20। अब 4 उस तरफ 0 के साथ खत्म, तो इक्वेशन क्या बन गई? 3x प्लस y माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस का। सो आप लोगों के ये क्या आ गई? इक्वेशन आ गई 3x प्लस y इक्वल टू 5। डन। हाँ लेके जा सकते हो, करो नोट।